34 उसका 5 वचन पढ़े। उन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। कलीसिया एक साथ पढ़े। आप में से कितने लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं कि प्रभु की तरफ देखने से मेरे जीवन में रोशनी आती है? आमीन। भजन संहिता 34 जब आप उसको पूरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सामर्थ्य वचन वहां पर लिखे हैं। दाऊद के द्वारा यह भजन संहिता लिखा गया है, ये शब्द उसके द्वारा कहे गए। जिस समय दाऊद अपने जीवन में अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या को लेकर भाग रहा था, अपनी जान को बचाने के लिए दौड़ रहा था। आपको पता है दाऊद का शत्रु जो था इस्राएल का राजा शाऊल था, और शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, इसलिए दाऊद भाग रहा था उससे बच के। जब आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से तो दाऊद ने एक बार भाले से उसे मारा और वो भाला थोड़ा सा उसमें लगने से बच गया, थोड़ा सा। अगर वो लग जाता तो उस समय दाऊद डिएड हो जाता, खत्म हो जाता। जब वो भागता भागता 5 बार, कम से कम 5 बार वो शाऊल के वार से, आक्रमण से बचा है, और वो जाकर एक गुफा में छिप गया। एक राजा ने उसे पकड़ लिया। दाऊद ने वहां पर एक पागलपन की तरह एक्टिंग किया, जो क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, वो बावला बन गया, बावला, पागल। एक राजा पकड़ने के लिए उस पर हाथ डाल रहा, राजा ने कहा छोड़ो भाई इसको। वो जाकर एक गुफा में छिप गया और वहां पर बैठ कर इस भजन संहिता को उसने लिखा था। और बड़ा सामर्थ्य वचन दाऊद ने कहे, बिल्कुल अपनी परिस्थिति के विपरीत, बिल्कुल अपनी परिस्थिति के बाहर उसने इस वचन को लिखा। जब आप भजन संहिता 34 का 1 वचन पढ़ते हैं तो वह लिखा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। अपनी डिफिकल्टी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपने दुख के समय में उसने इन शब्दों को कहा, बिल्कुल परिस्थिति के बाहर जाकर। जो दिखता वो नहीं बोला, लेकिन उसने वो कहा जो एक विश्वास करने वाला व्यक्ति बोलता है। परिस्थितियों के अनुसार नहीं, परिस्थितियों के ऊपर खड़े होकर बोलने वाला व्यक्ति विश्वासी होता है। आमीन। परिस्थितियों को देखकर मत बोलिए। परिस्थिति आपको बोलने से मना किया करेगी, परिस्थिति आपको परमेश्वर की आराधना करने से मना करेगी, परिस्थिति आपको स्तुति करने से मना करेगी। बट आप परिस्थितियों के बाहर जाकर बोलिए, जैसे दाऊद बोल रहा है। इस भजन संहिता में बहुत सारे ऐसे वचन लिखे हुए हैं जिनको हम बोलते रहते हैं। वही वचन देखिए यहां पर क्या लिखा है, देखो। कहता देखो, परख के देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। फिर कहता जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी। फिर कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, वह किसी वो का उद्धार करता है।
फिर 19 में लिखा, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सबसे उन्हें मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा देता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। वो सारे वचन दाऊद ने कहे। हालेलुया। जब आराधना का समय चल रहा था, कितने लोगों ने आराधना की? कितने लोगों ने गाने गाए? गाने गाने वाले लोग मारे। गाने नहीं गाने, गाने गाने के लिए बहुत सारे एकेडमी है, जाकर गाने गाओ, वहां सीखो। यहाँ पर आराधना करना सीखना है। आमीन। प्रभु को अपने समक्ष जानकर उसके नाम की बड़ाई करनी है। जब आराधना चल रही थी तो प्रभु ने एक विचित्र दर्शन सा दिखाकर उनसे बात की। आराधना में जब हम गहराई में जाते हैं तो प्रभु स्वप्न दिखाता है, दर्शन दिखाता है, प्रभु कुछ अद्भुत चीज दिखाता है। आत्मा के क्षेत्र में कुछ हो रहा है, प्रभु वो सारी चीजें दिखाता है और जो देख लेता है वो जयवंत हो जाता है और जो नहीं देखता है वो सिर्फ गाता रहता है, गाता रहता है। इसलिए जब आराधना होती है गहराई में जाओ, किनारे पर मत खड़े रहो। यीशु मसीह ने कहा था, सिमोन से पतरस से कहा, नाव को गहरे में, वो गहराई में जाने वाली बात है। गहराई में जाओ। प्रभु के घर में आने के बाद आप गहराई में जाओ, उसकी डीप प्रेजेंस में जाओ, उसकी गहरी उपस्थिति में जाओ और प्रभु कुछ बातें आपसे बोलेगा, कुछ चीजें आपसे बोलेगा और जो चीज प्रभु आपसे बोलेगा और जो बात प्रभु आपसे दिखाएगा उसका आपके जीवन में पक्का कुछ उसका एक मकसद होता है। तो मैं जब आराधना कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ ऐसा एक विचित्र सा दर्शन मैंने देखा। कुछ लोग एक टूटी फूटी पुरानी सी एक दीवार को खड़ा कर रहे हैं। टूटी फूटी दीवार, एक पुरानी, जिसको ढा दिया गया था, जिसको तोड़ दिया गया था और उस ढाई और टूटी हुई दीवार को कुछ लोग बना रहे हैं। और प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु इसका मतलब क्या है? और प्रभु ने कहा कि इस नए महीने में मैं अपनी कलीसिया के लिए दीवार को खड़ा करने जा रहा हूं। इससे आपके जीवन में क्या संदेश है? इसका मतलब यह है वो टूटी हुई दीवार आपका टूटा हुआ सपना है और परमेश्वर का आत्मा से जोड़ने जा रहा है। वो टूटा हुआ दीवार आपके जीवन का फ्यूचर हो सकता है, परमेश्वर से बनाने जा रहा है। वो टूटी हुई दीवार आपकी गिरी हुई हेल्थ हो सकती है, हेल्थ जिसकी वजह से आप कमजोर हो गए हो, दुर्बल हो गए हो, प्रभु उसे बना रहा है। हालेलुया। जोर से प्रभु की तारीफ करें। और आपको पता है इस चीज को और मजबूती से मैं कब समझ पाया, जब मैंने बाइबल को खोलकर पढ़ा। ये चित्र, ये दर्शन को देखने के बाद मैंने जब बाइबल खोली तो प्रभु ने क्या दिखाया, देखिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। आप बाइबल निकालेंगे मेरे साथ। यशायाह नबी की पुस्तक 44वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 44
परमेश्वर अपने वचन को जब कहता है तो उसको हमारे लिए वो पूरी रीति से कंफर्म करता है, कंफर्म। इस नए महीने में आपने चर्च में आकर एक बहुत क्या लिखा है? हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर। No, Isaiah 44. 21. Okay. 49 निकाले, 49. Isaiah 49. Okay. 49. And परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। Isaiah 49. ओके, ठीक है। वर्स नंबर 15 से पढ़े। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ये हो सकता है कि एक माता अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ दे, जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। वचन कहता है हाँ, इट इज पॉसिबल, हो सकता है। प्रभु कहता है वह तो हो सकता है, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी ना भूल सकता। आमीन। आपको पता होना चाहिए कि खुदा जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सबको रचा है, उसका प्रेम हमारे लिए बहुतायत में है। आमीन। उसका प्रेम एवरलास्टिंग है, कभी ना खत्म होने वाला प्यार है। इसलिए इस जमीन पर सिर्फ यीशु मसीह का प्यार ही है। यीशु मसीह का प्यार जो एक मनुष्य है उसको चख लेता है, परख लेता है, उसके जीवन में पूर्ण रीति से बदलाव आ जाता है। जीवन कहीं नहीं बदलता, जीवन सिर्फ यीशु बदलता है। और वो अपने बल से, अपनी ताकत से नहीं, वो अपने प्रेम से हमें बदलता है। उसका प्रेम कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है, एवरलास्टिंग लव है। इस नए महीने में आपको मैं ये बताना चाहता हूं, उसका प्यार जो है आपके लिए बहुत ऐसे रखा हुआ है। एवरलास्टिंग मतलब कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता, नेवर फेल। कभी उसका प्यार आपके लिए खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए जब उसका प्यार आपके लिए हमेशा अवेलेबल है तो आपके लिए हमेशा ये अवसर है कि आप एक नई शुरुआत करके आगे बढ़े। आमीन, आमीन, आमीन। उसका प्यार कभी नहीं खत्म होता है, तो हमारे लिए अवसर है कि हम नई शुरुआत करें। वचन क्या कहता है? देख, मैंने तेरा चेहरा अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। इतना प्यार करता है प्रभु कि हम उसके हथेली में आपका और मेरा जो है चेहरा बना हुआ है। कई बार हमारे रुकने की वजह, कई बार हम अपने जीवन में चलते चलते रुक जाते हैं, थम जाते हैं और मसीह दौड़ में धीमे हो जाते हैं। दुआ प्रार्थना में बैठना कम कर देते हैं, वचन में मन लगाना कम कर देते हैं। दुनिया की भाग दौड़ों में, दुनिया की चीजों में ज्यादा हम व्यस्त हो जाते हैं
और थोड़े समय के बाद जब हमें याद आता है तो हम कहते हैं, ओह माय गॉड, मैं तो प्रभु से बहुत पीछे हो गया। और जब आपके मन में ये सवाल आ जाता है, जब ये आपके मन में ये चीज आ जाती है, मैं प्रभु से बहुत दूर हूं, याद रखिए उस समय शैतान उस बात को, उसका अवसर, उस बात का एडवांटेज लेकर वो हमारे जीवन में और भी ज्यादा नुकसान डालने की कोशिश करता है। और कहता है, वो शैतान हमें झूठ बोलता है, वो हमें बहकाने की कोशिश करता है कि अब तेरे जीवन में तू बढ़ोतरी नहीं कर सकता, अब तू मसीह के प्रेम में नहीं चल सकता, अब तू मसीह के कामों को नहीं कर सकता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, His love forever, उसका प्यार हमेशा आपके लिए है। आमीन, हालेलुया। उसका प्यार आपके लिए अवेलेबल है। हालेलुया। और याद रखिए, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर 2 दृष्टांतों के बारे में लिखा हुआ है। किसी को याद है? 2 दृष्टांत वहां लिखे लूका 15 में 2 दृष्टांत लिखे हुए हैं। किसी को पता है कौन कौन सा दृष्टांत है? हेलो, 2 दृष्टांतों के बारे में लिखा है लूका 15 में। हाँ, बाइबल खोल के तो बता दोगे, बिना खोले नहीं बता सकते। कौन सा दृष्टांत लिखे हुए हैं? खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, और दूसरा खोया हुआ बेटे का दृष्टांत। दोनों चीज खोई हुई। यीशु मसीह ने लूका 15 की जो शुरुआती वचन है, 1 वचन से कितने वचन तक है? 7 वचन 8 वचन तक है ना, 7 वचन तक। तो वो कहते हैं वहां पर खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। सबको पता है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत? खोई हुई भेड़ का दृष्टांत पता है सबको? हाथ उठाओ। सबको पता है क्या है वो दृष्टांत? किसी की 100 भेड़ें थी, उसमें से है ना, तो वहां पर प्रभु पूछता है, तुम्हें से कौन ऐसा है तो 99 को छोड़कर 1 को ढूंढ कर लाएगा। ठीक है, तो प्रभु उस वचन के माध्यम से बताता है कि वो 1 को ढूंढ कर लाने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो खोई हुई को ढूंढता, और जब वो मिल जाती है तो उसे अपने कांधे पर उठाकर वापस लाता है। और वहां पर लिखा है कि ऐसे ही एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में आनंद। फिर उसके बाद खोए हुए पुत्र के दृष्टांत के बारे में लिखा है। कितने लोगों को पता खोए हुए पुत्र का दृष्टांत है ना? किसी व्यक्ति के 2 बेटे थे, उनमें से एक चला गया। कौन सा? छोटा या बड़ा? छोटा। वो कहता है, पिता मेरे संपत्ति का हिस्सा मुझे दे, और लेकर सब कुछ उठाकर दूर देश चला गया, है ना? अपनी संपत्ति को ऊपर में उड़ाई, अपने मजे से जिया जैसे मर्जी उसको जीना था, और फिर कंगाल हो गया, और फिर दुख में गया, तकलीफ में गया, और फिर पीड़ा में गया। उसके बाद उसे होश आया कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने अपने पिता के घर को छोड़ना, अपने पिता के घर को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए यार वहां पर कितना अच्छा था, मेरे पिता के घर में कितने नौकर चाकर है, उन्हें कितना पेट पर खाना मिलता, और मैं यहाँ सुअरों की फली खा रहा हूँ। उसको होश आया, उसने कहा मैं अब उठकर अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और अपनी गलती को मान लूंगा, अपने पापों को मान लूंगा। और जब वो बेटा लौट कर आया, पिता क्या कर रहा था? पिता क्या कर रहा था? उसका इंतजार कर रहा था। और बाइबल बताती है लड़का भी दूर ही था। पिता ने उसे देखा, उस दौड़कर उसके पास गया, उसे गले लगाया, उसको चूमा। मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूं? ये नए महीने में आपको एक नई शुरुआत करनी है, आपको फिर से खड़े होना है। हालेलुया। आपको फिर से प्रभु के लिए उठना है। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रेम कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है, कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है। His love
नेवर फेल्स, उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता है। हम अपनी जगह छोड़ देते हैं, हम अपने रास्ते अपने आप चुन लेते हैं, हम उसके सामने से मुड़कर चले जाते हैं, लेकिन प्रभु नहीं मुड़ता। यशायाह में क्या कहा उसने? एक माँ अपने दूध पिलाने वाले जन्माए हुए बेटे को छोड़ सकती है, वो छोड़ सकती है, इट इज पॉसिबल, वो हो सकता है, परंतु प्रभु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तेरा ध्यान करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अपने बाजू वाले से बोले आज फिर से एक नई शुरुआत करनी है। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये सारी बातों का एक मकसद है कि आप याद रखें, उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता, उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता। इस लव नेवर फेल्स, उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता है, उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता है। उसके प्यार आज हमें फिर से नया बनाए चर्च, आमीन। और उसका प्यार आपके दिल से, दिमाग से सारी पिछली बातों को बाहर निकाल दे, आमीन। और फिर से आप खड़े हो जाए एक प्रार्थना योद्धा के समान, आप फिर से खड़े हो जाए वचन बोलने वाले लोगों के समान, आप फिर से खड़े हो जाए भविष्यवाणी करने वाले लोगों के समान। हालेलुया। देखिए वचन, देखिए यशायाह 44 अध्याय उसका 21 वचन पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़िए। आइसाया चैप्टर 44 वर्स नंबर 21, क्या लिखा है? जोर से पढ़ना कोई भी। हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, मेरा दास है, तू मेरा दास है। प्रभु किसको कह रहा है? हे इस्राएल, हे याकूब। प्रभु किसको कह रहा है? हे इस्राएल, हे याकूब। इन बातों को स्मरण कर। कौन है इस्राएल में? हम सब, कलीसिया। वो कहता है तू मेरा, आज भी प्रभु आपको क्या बोल रहा है? तू मेरा दास है, तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा चुना हुआ है और मैंने तुझे रचा है। He is speaking to you, वो आपसे बात कर रहा है चर्च। शैतान कहता है तेरे रिश्ते, तेरे कनेक्शन प्रभु से टूट चुके हैं, वो जुड़ नहीं सकते, लेकिन प्रभु कहता है तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है, मैं तुझको ना भूलूंगा। Clap for Jesus. वो कहता मैं तुझे ना भूलूंगा। कभी हो सकता है प्रभु भूल जाए आपको, मुझे कभी नहीं हो सकता। हार उसकी नहीं होती जो हार जाता है, हार उसकी नहीं होती जो हार जाता है, हार उसकी होती है जो हार के बैठ जाता है ना? एक बार कोशिश की प्रभु के राज्य में आगे बढ़ने के लिए, एक बार कोशिश की सेवा करने के लिए, मुझ पे नहीं बन पड़ा, मैं फिर से दुनिया में चला गया और दुनिया में रहकर बैठ जाऊं। तो वो व्यक्ति सच में हार गया, लेकिन जो हार कर बैठता नहीं है वो जीतता है, जीत जाता है। आमीन, है ना? प्रभु कहता है मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। 22 वचन पढ़े जोर से, कोई ऊंची आवाज में। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। किसके लिए?
हाँ, जिसकी वजह से तुम परमेश्वर से दूर हुए, वो है पाप की वजह से, गुनाह की वजह से, गलतियों की वजह से। मैंने प्रभु को अपने जीवन में पीछे कर दिया, लेकिन मैं आज की सुबह इस नए महीने में, इस दूसरे रविवार में, मैं आपको एक वचन बोल रहा हूं, उसका प्यार आपके लिए कभी खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई भी उसके प्यार को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इतना छोटा प्यार नहीं किया उसने। उसने हमारे लिए अपनी जान सूली पर गवा दी है। हालेलुया। इस दुनिया में सब आते हैं अपने आप को राजा महाराजा बनाने के लिए, लेकिन मेरा यीशु मसीह आया अपने आप को मरवाने के लिए। ये फर्क है उसमें। यीशु मसीह आया, वो हमारे लिए मारा गया, हमारी मुक्ति के लिए। इसलिए मैं बोल सकता हूं बड़ी बुलंद से और दृढ़ता से कि उसका प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। आपके पास आज भी अवसर है कि आप खड़े हो जाओ और नई शुरुआत करो। यही वचन कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली गधा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। बादल के समान मिटा दिया है। फिर कहता मेरी और फिर लौटा। अपने बाजू वाले से बोले, प्रभु का वचन है, सुनो ध्यान से। मैंने तेरे अपराधों को काली गधा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा 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 किया है। अगर मैं यहाँ कुछ लिखूं, कोई बोर्ड के ऊपर मैं लिख दूं कुछ भी और उसको मैं मिटा देता हूं, तो क्या कोई उसको बाद में बता पाएगा कि मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे कोई दिखेगा वहां पर? नहीं दिखेगा। इसलिए वहां लिखा है मिटा दिया। क्या लिखा है? मिटा दिया। डिलीट 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 डिलीट। हालेलुया। आज से आपकी सारे गलतियों को, सारे पापों को, सारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने डिलीट कर दिया। कीबोर्ड में, कंप्यूटर में एक बॉक्स, एक बटन होता है, कौन सा? एक बार डिलीट हुआ तो वापस आपसे पूछता भी है, फोन में से कुछ डिलीट करो, एक बार डिलीट हुआ तो वही दोबारा वापस नहीं आएगा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? वो पूछता है ना, क्या तुम सच में चाहते हो डिलीट करना? क्योंकि डिलीट हुआ तो वापस है। और फिर हम कहते हैं नो, हमें वापस नहीं चाहिए, डिलीट। हालेलुया। तुम्हारे पाप और तुम्हारे अपराध डिलीट हो चुके यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने हमारे पापों को मिटा दिया। वो कहता है मेरी ओर लौटा, मेरी ओर फिर से लौटा। आज प्रभु आपको और मुझे अपने पास आने के लिए बुलाता है। जितने भी आज इस चर्च में, कलीसिया में आए हुए लोग हैं, सुन लो, प्रभु अपने प्यार की वजह से वो कहता है लौटा, मैंने तेरे पापों को छोड़ दिया है, भूल गया हूं, मिटा दिया है, मैं फिर से तेरे साथ नई शुरुआत करूंगा। धर्मी यदि 7 बार गिरता है तो प्रभु उसे उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हे आकाश ऊंचे स्वर से कहा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों जय जयकार करो। हे पहाड़ों, वन, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महा महिमावान हुआ। हालेलुया। क्या ये मतलब आपके लिए चर्च है? आमीन।
बोले इस परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, इसलिए मेरे पास अवसर है कि मैं आज एक नई शुरुआत करूं। सब बता रहा हूं मैं। अगर आप तो कहीं पर भी जाओ, अगर इस दुनिया में आप कहीं पर भी जाओ, आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आप गलती करोगे एकदम से वो लोग आपको बाहर निकाल कर फेंकेंगे। एग्जाम दोगे, पास नहीं हुए, बाहर निकाल देंगे। यू आर डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड कर देता है एकदम से, अयोग्य हो जाता है। लेकिन खुदा की खासियत है, प्रभु की खासियत है मेरे प्रियो, वो अयोग्य लोगों को योग्य बना देता है। हम जितने भी चाहे अयोग्य हो, चाहे हमारे अंदर कितनी भी डिस्क्वालिटीज हो, लेकिन प्रभु के प्रेम की वजह से, क्योंकि वो प्रेम करता है, क्योंकि वो दया का सागर है, वो माफी की खान है, इसलिए आज फिर से वो हमें एक्सेप्ट करने के लिए, नया बनाने के लिए तैयार करता है। कितनी खुशी की बात, आज के दिन में बहुत खुश हुआ है। खुदा की प्रेम यहां बह रहा है। आमीन। वो गिरे हुए को उठा देता है, उसका प्रेम उठाकर खड़ा कर देता है। एक वचन पढ़े देखिए, दाऊद के बारे में कितने लोग जानते हैं? दाऊद क्या बहुत सारे बुरी व्यक्ति था? कौन था दाऊद? यिशै का पुत्र था। और कौन था दाऊद? कौन था? चरवाहा था। और कौन था? बताओ बताओ बताओ। हाजी, राजा, दाऊद राजा था। और कौन था दाऊद? भजन संहिता 27 और उसका 10 निकालो। साम नंबर 27 वर्ष नंबर 10 क्या था? जी पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। साम नंबर 27 वर्ष नंबर 10 क्या लिखा है? 10 वचन में वचन संहिता 27 का 10 पढ़ क्या लिखा है? मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। किसी का प्यार नहीं था दाऊद के पास, किसी की सपोर्ट नहीं थी, कोई उसके कंधे पर हाथ मारकर उसको अप्रिशिएट करने वाला नहीं था। कई बार लोग कामयाबी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास लोग होते हैं, यार दोस्त ऐसे होते हैं, कंधे पर थपथपाने वाले लोग होते हैं, है ना? माता पिता अच्छे होते हैं, इसलिए लोग कामयाब हो जाते हैं। बट लुक एट डेविड्स लाइफ, दाऊद के जीवन की तरफ देखे। वो कहता है मेरे माता और पिता ने मुझे छोड़ दिया। उसके पास तो वो भी नहीं थे। सबके पास तो होते ना, माता पिता, यार दोस्त, भाईचारा, समाज। उसके पास वो कोई नहीं था, किसी का प्यार नहीं मिला, किसी की सपोर्ट नहीं थी उसके पास। यह अब भी बस एक ही चीज उसके पास बची, परमेश्वर का प्रेम। किसी ने नहीं थपथपाया, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बाइबल बताती है जब उसके घर में यज्ञ था, उसको किसी ने न्योता भी नहीं दिया, बुलाया भी नहीं, क्योंकि वो नोबडी, वो कुछ नहीं था। शमूएल नबी जब उसके घर में आया, उसको पता भी नहीं था कि मेरे घर में नबी आया है, आज घर में दुआ है, आज घर में प्रार्थना है, मुझे न्योता भी नहीं दिया गया। शमूएल नबी कहता है, तो उसके पिता यिशै से कहता है, क्या तेरे सब बेटे आ गए? कहता हाँ। थोड़ी देर में कहता हूं ना, एक और है। कहता वो किसी काम का नहीं है।
वो तो छोटा है। शमूएल नबी कहता है जब तक वो नहीं आएगा मैं खाना उसको बुलाऊं। ओह हालेलुया। जिसको किसी ने थपथपाया नहीं, जिसको किसी की सपोर्ट नहीं, जिसको किसी का प्यार नहीं मिला, ओह माय गॉड, जब वो शमूएल के सामने खड़ा हुआ, शमूएल ने जब उस पर दृष्टि की तो कहा यही परमेश्वर ने अगला इस्राएल का राजा होने के लिए चुन लिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में इस बात को समझो, शायद मेरे जीवन में बहुत सारी डिसेबिलिटीज है, अयोग्यता है, मैं किसी लायक नहीं, लेकिन प्रभु का प्रेम इस नए महीने में आपके ऊपर बहना शुरू हो चुका है। प्रभु का प्रेम आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु का प्रेम आपको अयोग्य से योग्य बनाएगा। किसी की जरूरत नहीं। जिसको यीशु मसीह मिल गया काफी है। अभी गीत गाया था आराधना में, कौन सा गीत गाया था? जोर से बोलो। गीत भी नहीं आते, बहुत खुशी की बात है। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? पादरी साहब घर जाओगे, है ना? कौन चाहिए? किसका प्रेम चाहिए? किसकी दृष्टि चाहिए? खामखा दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया नहीं देगी कुछ। छोटेपन में जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ता था, एक गाना सुना था मैंने, मुझे यीशु का प्यार मिला है, मुझे गम नहीं है किसी का, मुझे यीशु का प्यार मिला है, मुझे गम नहीं है किसी का। कलीसिया कहती है ना पादरी साहब ये गाना ठीक नहीं है। कलीसिया के दिमाग में यही चलता हमेशा, कहते पादरी साहब ये ठीक नहीं है। पादरी साहब पूछता भाई क्यों ठीक नहीं है? कह रहा है यार पादरी साहब मुझे तो यार मेरे घर वाले प्यार नहीं करते, मेरे तो रिश्तेदार प्यार नहीं करते, मेरे तो नाना चाचे प्यार नहीं करते, फुप्पे मामे फुप्पे प्यार नहीं करते। भाई उनके प्यार से बढ़कर एक ही बात बताना चाहता हूँ, यीशु का प्यार अंदर आ जाएगा तो वो भी आ जाएंगे, आ जाएंगे। पहले यीशु के प्यार को ले ले। नफरत की है दुनिया सारी, कोई नहीं है किसी का। बोलो नफरत की है दुनिया सारी, कोई नहीं है किसी का। मुझे यीशु का प्यार मिला है, मुझे गम नहीं है किसी का। बोलो मुझे यीशु का प्यार मिला है, मुझे गम नहीं है किसी का। जब यीशु का प्यार मिलता है, जब आप उसके प्यार को समझ जाते हैं, जब आप उसके प्यार को पकड़ लेते हैं, तो बताना चाहता हूं आपकी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सच बता रहा हूं। पहले यीशु का प्यार आपके अंदर होना चाहिए। पहले आपको समझ आना चाहिए कि मेरे जीवन में यीशु का प्यार कितना महत्वपूर्ण है। यीशु के प्यार में आप अपने आप को लीन कर दीजिए, अपने आप को पूरी रीति से उसके प्यार के अधीन कर दीजिए कि प्रभु सच में प्रभु तेरा प्यार मेरे लिए सबसे पहले है, प्रथम है। प्रभु उसका प्यार बहुत ही कीमती है हमारे लिए। शिकायतों में जीना है तो शिकायत जीवन भर करते रहोगे। दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 27 के 10 में, कहता है मेरे माता पिता उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन कहता यहोवा वो संभाल लेगा। रोना मत भाई, अगर किसी ने छोड़ दिया कोई बात नहीं, डोंट वरी, नो यू मत। जाओ प्रार्थना करना घुटने टिका कर और बोलना प्रभु अब तो बस मैं तेरे हवाले हूं,
तेरा ही प्यार मेरे अंदर है, बस तेरे प्यार के अनुसार ही चलूंगा प्रभु, है ना। उसके प्यार को समझना है, उसके प्यार को समझना है। जब उसका प्यार आपके जीवन में आ जाएगा, आपकी जरूरतें पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दाऊद के जीवन से बड़ी प्यारी बात मैं बता रहा हूं। कितना योग्य बनाया परमेश्वर ने उसे, कितना योग्य बनाया। साउल पीछे लग गया मारने के लिए, बचाया परमेश्वर ने। दुश्मन खड़े हुए, बचा लिया। भजन संहिता 34:5 में कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने रोष नहीं पाया, और वे कभी कभी लज्जित नहीं हुए, उनका मुंह काला नहीं हुआ कभी। आमीन। प्रभु की ओर दृष्टि करो भाई, शिकायतें बंद करो, स्टॉप कंप्लेनिंग, कंप्लेन मत करो। कोई आपके साथ आया नहीं आया, धन्यवाद प्रभु। कोई आपको थपथपाए नहीं, तब धन्यवाद प्रभु। आप मुझे देखते हैं प्रभु, धन्यवाद। अकेले में भी दाऊद परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था। प्रभु के साथ जुड़े रहो। आमीन। आज से नई शुरुआत करो, एक प्रार्थना का जीवन तैयार बनाओ, तैयार करो अपने अंदर प्रार्थना का जीवन तैयार करो। चाहे आप कोई भी है, छोटे बड़े, जवान बूढ़े बुजुर्ग, कुछ भी है, प्रार्थना करो, व्यक्तिगत प्रार्थना करो, और उसके प्यार को बहने दो, आपके अंदर बहने दो। क्योंकि उसका प्यार जब बहता है, चीजें बननी शुरू हो जाती है। आमीन, हालेलुया। देखिए क्या वचन लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक निकाले और 44 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय, मैंने 44 बोला, 49 सॉरी 49 निकालो, 49 अध्याय 8 वचन। यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय 8 वचन। कोई जोर से पढ़े, ऊंची आवाज में। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी दुआ को सुन लिया। आज वो दिन है, आज वो प्रसन्नता का दिन है जब प्रभु का प्रेम बह रहा है। आमीन। प्रसन्नता के दिन में परमेश्वर कहता मैं तेरी सुन लूंगा। उसकी प्रसन्नता का दिन आपके जीवन में वो दिन होता है जब आप खड़े हो जाते हैं उसके प्यार के लिए, जब आप उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं, वो प्रसन्नता का दिन होता है। प्रभु कहता है मैंने तेरी सुन ली। और आगे बढ़े, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। हाँ। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। हाँ। प्रभु कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे लोगों के लिए क्या ठहराऊंगा, वाचा ठहराऊंगा। हाँ। ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। आमीन। उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में, उनके अधिकारियों के हाथ में। उजड़ा हुआ स्थान कभी देखा आपने? उजड़ा हुआ क्या होता है? उजड़ा हुआ स्थान क्या होता है बताना भाई? अभी जैसे यूक्रेन नहीं उजड़ गया, हाँ। ऐसा उजड़ा हुआ। ठीक है। जब शत्रु किसी चीज को जबरन ले लेता है तो उसे क्या करता है, अपने बम बारूद तोप गोलों से उस जगह को बिल्कुल तबाह कर देता है, बिल्कुल बर्बाद कर देता है। जैसे मैं बता रहा था एक चित्र, टूटी हुई शर्फना, उतना हुआ टूटा फूटा होता है, शत्रु तोड़ देता है उसे।
सीधी सी बात है, मालिक भी तोड़ेगा उसे, शत्रु तोड़ेगा उसे। लेकिन प्रभु क्या कहता है इस महीने में, तू उजड़े हुए स्थान को क्या करेगा? उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। उसके अधिकारियों के हाथों में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उजड़े हुए स्थानों को परमेश्वर कहता है उनके हाथ से मैं उन्हें लेकर उसके अधिकारियों के हाथों में दूंगा। आमेन। आमीन। जो भी चीज आपके जीवन से शैतान ने, शत्रु ने छीनी है, जो भी चीज उसने आपके अंदर से चुराई है, प्रभु का वचन कहता है तू उसको उनके हाथों से लेकर उसके अधिकारियों में दे देगा। हालेलुया। वो चीज आपको मिलेगी यीशु के नाम में। आपकी हेल्थ आपको मिले यीशु के नाम में। आपका मनी आपको मिले यीशु के नाम में। आपका फाइनेंस आपको मिले यीशु के नाम में। आमीन। उच्चारण करें चर्च। वो खुदा कहता मैं उजड़े हुए स्थानों को उनके हाथों में दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो जुड़े हुए स्थानों को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 कितने लोग ये बात समझ रहे हैं चर्च? जैसा 44 अध्याय निकाले इस नए महीने की ये नई आशीषों को प्रभु कहता है मैं उजड़े हुए स्थानों को उसके अधिकारियों के हाथों में दे दूंगा। मतलब कि जो चीज आपकी थी परमेश्वर कहता है मैं उसे आपको वापस लौटा दूंगा। जो भी चीज शत्रु ने आपके हाथ से छीनी थी, जो भी चीज शत्रु ने आपके हाथ से जबरन ले ली थी, प्रभु कहता है मैं उसे वापस तेरे हाथ में सौंप दूंगा। आमीन कहे। हालेलुया। जो चीज आपके हाथ से छीनी और वो चीज जब आपके हाथ में वापस परमेश्वर दे देगा तो क्या ये दिन खुशी का नहीं है? सेलिब्रेट करें, ताली बजाकर। सुने ये शायद 44 अध्याय है और उसका 25 वचन पढ़ेंगे। सब ध्यान से लेंगे अपनी बाइबल में 25 वचन। हाँ, मैं झूठे लोगों के कहे हुए अब जितने भी बात आपके और मेरे विरुद्ध जो कही गई है, प्रभु का वचन कहता सुनो, जो शब्द बोले गए हैं, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। आपको पता है कि चारों तरफ से बहुत सारी बातें हमारे विषय में बोली जाती है, लेकिन वे वचन सुने इस महीने में प्रभु कहता है मैं झूठे कहे हुए चिन्हों को हाँ, व्यर्थ कर देता हाँ, और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है? मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों और मैं बुद्धिमानों को पीछे और उनकी पंडिताई को मूर्खता बना। ताली बजा के सेलिब्रेट कर। हालेलुया। मैं नहीं जानता ये वचन किसके लिए, लेकिन मैं बात बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है हर एक वो नेगेटिव वर्ड जो आपके विरुद्ध बोले गए हैं आज वे नष्ट हो रही यीशु के नाम में। हर एक नेगेटिव पावर जो आपके खिलाफ बोली गई है आज वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। आमीन कहीं चर्च। बहुत सारे लोग कहते हैं अपने आप को बुद्धिमान, है ना, वो होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रभु कहता है मैं बुद्धिमानों को क्या कर दूंगा? बावला कर दूंगा और पंडिताई को मूर्खता बना। पंडिताई को मूर्खता बना दूंगा। सुनो 26 वचन पढ़ेंगे। हाँ, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। किसको पूरा करता? किसके वचन को पूरा करता? किसके वचन को पूरा करता? आज आपकी सल्पना बनाई जाए यीशु के नाम में। आपकी हेल्थ वापस आई यीशु के नाम में। आपका फाइनेंस वापस आई यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहे चर्च। आमीन ऊंचा कहे। ताली बजा के सेलिब्रेट करें। इसलिए मैं अपने प्रचार में हमेशा प्रोक्लेम करता हूं। प्रोक्लेम
क्यों? क्योंकि प्रभु कहता मैं अपने दास के वचन को क्या करता? पूरा करता। दास के वचन को क्या करता? दास के वचन को क्या करता? और आज ये जो बातें आपने आमीन कहकर स्वीकारी है, आपकी टेस्टमनी खड़ी हो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर सेलिब्रेट करें। हाँ, आगे बढ़ो। जो यरूशलेम के विषय में कहता है, प्रभु का वचन कहता वो मैं अपने दास के वचन को पूरा करूंगा, है ना जी। जो वो यरूशलेम के विषय में कहता है, यरूशलेम, यरूशलेम कौन? मैं यरूशलेम, मैं उसका आत्मिक यरूशलेम हूं। यरूशलेम मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, और परमेश्वर की उपस्थिति कहां पर है? यरूशलेम में। आमेन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। वो यरूशलेम के विषय में कहता है। आप पढ़ो, क्या कहता है? सुनो ध्यान से। वह फिर बसाई जाएगी। ओ हालेलुया। वो कहता है यरूशलेम फिर बसाया जाएगा। वो फिर उजड़ा हुआ स्थान फिर से बन जाएगा, फिर से बनेगा। आपका फ्यूचर फिर से बनेगा, आपकी हेल्थ फिर से वापस आएगा, आपका फाइनेंस फिर से वापस आएगा, छुट्टी हुई आशीष फिर से आएगी। ये महीना आपकी टेस्टमनी का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन प्रोफेटिक है। आज के वचन से जो बोला जा रहा है उसको स्वीकार करें। परमेश्वर का वचन कहता है वो फिर से बनाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो फिर से बनाया और उनके खंडरों को सुधारूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। आगे पढ़ो। जो गहरे जल से कहता हाँ है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। तो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, तू सूख जा। गहरा जल कौन है? किसको कह रहा है? सुनो, ये वो है जो इजराइल में शत्रुता करके इजराइल को नुकसान देता था। यरूशलेम का शत्रु जो जलों से घिरा हुआ था, जो नदियों में था, जो भरपूरी में था, उसको परमेश्वर का वचन कहता भाई तू सूख जा। इजराइल के जो शत्रु थे उसके देश को प्रभु कहता तू सूख। तो किसको हानि पहुंचाने के लिए उठा? यरूशलेम को। हालेलुया। आज यीशु के नाम में हर एक शत्रु की आक्रमण की चीजें जो हमारे विरुद्ध उठती है आज सूख जाए और नष्ट हो जाए। शत्रु के फंदे टूट जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। उसकी हर एक युक्ति सूख जाए और नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। उठ गए चर्च। उसके बाद लिखा है जो कूश के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय में कहता है तेरी नींव डाली जाएगी। हालेलुया। इस महीने में मेरे प्रियो जब प्रभु का प्रेम बह रहा है और जब आप फिर से प्रभु के साथ एक नए रिश्ते की स्थापना करेंगे और फिर से आप प्रार्थना करेंगे और फिर से आप प्रभु के रास्तों पर चलने के लिए आज निर्णय लेकर जाएंगे, बदलाव आपके जीवन में आएगा। चर्च, ये सच में अद्भुत है।
प्रभु का वचन कहता है वो कूस को क्या कहेगा? कूस को I'll say Cyrus, he is my shepherd. वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है। कूस मेरा क्या बनेगा? ठहराया हुआ आपको चरवाहा। पता है कूस देश इजराइल का शत्रु देश था। प्रभु कहता है कूस मेरा ठहराया हुआ क्या बनेगा? इमेजिन कि शत्रु परमेश्वर का ठहराया हुआ चरवाहा बनेगा। हाउ पॉसिबल? कैसे होगा भाई? कूस कैसे परमेश्वर का चरवाहा बनेगा? कूस कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा? चर्च आपके लिए मैं बोल रहा हूं, कभी आपने सोचा नहीं होगा वो काम परमेश्वर करने की कहता है, वो बात जो कभी आपने सोची नहीं होगी। सुनो ध्यान से, परमेश्वर कहता है मैं उसको करूंगा। कूस मेरा ठहराया हुआ चरवाहा होगा और वो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। मतलब जो आप सोचते नहीं, परमेश्वर वो करके आपके लिए तैयार करेगा। ओ माय गॉड, मई महीने के लिए जोर से ताली बजाएं। अद्भुत काम आपके अंदर होंगे, परिवर्तन होगा, दवाई होगी, चंगाई होगी और प्रभु का प्रेम आपके अंदर दुगनी रीति से बहेगा। बाइबल बताती है जिसका चाल चलन परमेश्वर को भा जाए, परमेश्वर उसके शत्रुओं से मिलाप करवा देता है। कभी सोचते नहीं यार मेरी तरफ से ये क्या अच्छे शब्द बोलेगा, मेरा तो दुश्मन है वो। परमेश्वर कहता मैं उसके मुंह से तेरी बढ़ाई करूंगा। ओह माय गॉड, दिस इज द वर्ड फॉर यू। ये वचन है आपके लिए। प्रभु कहता मैं उसके मुंह से तेरी बढ़ाई करवाऊंगा। और आप सोचते हैं कि मेरा तो बॉस, मेरा तो मालिक जो है मुझसे अच्छी बात नहीं कर सकता, वो मेरी प्रमोशन नहीं कर सकता। प्रभु कहता है मई महीने में ऐसा होगा, प्रमोशन होगी। आमीन कहे चर्चे, आपके अधिकारियों को परमेश्वर आपके प्रति पक्ष में बदलेगा यीशु के नाम में। आपके शत्रु आपकी प्रमोशन करे यीशु के नाम में। आपके शत्रु आपकी भलाई के सब बोले यीशु के नाम में। आमीन कहे। क्या ये वचन समझ रहे हैं चर्च? कुछ मेरा ठहराया हुआ चरवाहा होगा और वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा। आमीन। जब परमेश्वर आपके बारे में उसके बाद उससे बोलेगा आपके शत्रु से, तो वो मना नहीं करेगा। आमीन। आपके सारे काम सफल होंगे इसके नाम में। सारी बातों पर आपके लिए प्रमोशन के साइन होंगे इसके नाम में। आमीन। ऊंचा कहे। अपनी आंखें बंद करें, प्रभु की तरफ ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। सारे जन प्रभु को धन्यवाद करें। आज के वचन के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जो बातें की उसके लिए धन्यवाद करें। सब जन जुबान खोले धन्यवाद करें। जुबान खोले धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। मैं फिर से नया हो जाऊंगा। मैं फिर से नया हो जाऊंगा। आइए जुबान खोले प्रार्थना करें। प्रे 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 प्रे। हालेलुया 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 हालेलुया।